नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 के बारे में। विनर्स को भी देखेंगे और जानेंगे एजुकेट गर्ल एनजीओ के बारे में, जिसने इतिहास को रच दिया है यह अवार्ड हासिल करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स बिगिन। रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 का अनाउंसमेंट हाल ही में किया गया है और हर साल इस अवार्ड की जो अनाउंसमेंट है 31 अगस्त को की जाती है और अवार्ड 30 नवंबर को मनीला फिलीपींस की जो कैपिटल है वहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी करके इस अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यह अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको एशिया का नोबल प्राइज़ कहा जाता है और ये एशिया का बहुत ही बड़ा प्राइज़ है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड हर साल दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जो समाज में कुछ चेंज लाते हैं, अपने एफर्ट्स से लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डालते हैं। ये जो अवार्ड है इन्वायरमेंटलिस्ट, डॉक्टर्स, सोशलिस्ट, जर्नलिस्ट, आर्ट वगैरह में भी मिल सकता है। यह रोमन मैग्सेसे अवार्ड रोमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। रोमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे। इनको अपने गवर्नेंस के लिए जाना जाता था, सर्विस टू पीपल के लिए जाना जाता था, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए जाना जाता था। रोमन मैग्सेसे एक मास लीडर हुआ करते थे 1950s के टाइम में। इस अवार्ड को अप्रैल 1950s में स्टार्ट किया गया था बाय द रॉकफेलर ब्रदर्स फंड्स के द्वारा, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड संस्था है। इस संस्था ने परमिशन ली फिलीपींस गवर्नमेंट से कि आपके जो प्रेसिडेंट है रोमन मैग्सेसे एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं जिनकी अचानक से प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। तो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड चाहता है कि रोमन मैग्सेसे के नाम पर एक अवार्ड शुरू किया जाए। इनको कहाँ ही पता था कि ये जो अवार्ड को शुरू करने वाले हैं ये अवार्ड एशिया का नोबल प्राइज़ बनेगा या फिर एशिया का बिगेस्ट प्राइज़ बनने वाला है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड 1957 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1958 से स्टार्ट हुआ, जो कि अब तक कंटिन्यू है। 31 अगस्त को इस अवार्ड की जो अनाउंसमेंट है वो की गई है किन किन कैटेगरीज़ में। तो इस अवार्ड को 1958 से 2008 तक गवर्नमेंट सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, जर्नलिज्म के लिए, पीपल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता था ये अवार्ड। लेकिन 2001 में क्या हुआ, एक और कैटेगरी को ऐड किया गया, इमर्जिंग लीडरशिप की। इसमें वो पर्सन आते हैं, उन पर्सन को ये अवार्ड मिल सकता है जो 40 साल से कम उम्र के हों और अपनी फील्ड में कुछ कमाल का कर रहे हों। और अभी तक तो बहुत से लोगों को उनके कमाल के काम का पता नहीं है, लेकिन वो जानने लायक है। 2008 के बाद गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की कैटेगरी को अवार्ड देने से हटा दिया गया है। अब सिर्फ 2 ही कैटेगरीज बची हैं इन अवार्ड्स देने में। इमर्जिंग लीडरशिप में 40 साल से कम के इंडिविजुअल को एक रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है इमर्जिंग लीडरशिप के तहत, और बाकी जो अवार्ड्स मिलते हैं इनकी कोई भी कैटेगरी डिसाइड नहीं होती, लेकिन क्राइटेरिया वही है, जो अच्छी गवर्नमेंट सर्विस करे, पब्लिक सर्विस करे, कम्युनिटी लीडर हो, जर्नलिस्ट हो या फिर सोशलिस्ट हो सकता है या फिर एनवायरमेंटलिस्ट भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता है। अब कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं करना होता, अब और भी लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है जो कि पहले के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते थे, उनको भी रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा सकता है। तो इस वक्त रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2 कैटेगरीज में मिलता है। एक तो इमर्जिंग लीडरशिप के लिए अवार्ड को दिया जाता है, दूसरा अनकैटेगराइज कैटेगरी में भी अवार्ड दे दिया जाता है। इन जनरल इमर्जिंग लीडरशिप की कैटेगरी को 2000 में स्टार्ट किया गया था, तभी इस अवार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2001 में शुरू हो गया है। 2001 से इमर्जिंग लीडरशिप की कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है और 2009 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड ने जो फिक्स कैटेगरी थी ना उसको हटा दिया है। अब देखते हैं इस साल रोमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है। इस साल 30 नवंबर को रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिलने वाले हैं 2025 के मनीला की एक अवार्ड सेरेमनी में। इस बार जो अवार्ड हैं वो 2 लोगों को दिया गया है और एक ऑर्गेनाइजेशन को। जिस ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया गया है यह भारत की संस्था है, जिसको फाउंडेशन गर्ल्स ग्लोबली एजुकेट गर्ल के नाम से फेमस है। यह फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसे रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिलने वाला है। एजुकेट गर्ल संस्था लड़कियों को एजुकेट करने का काम करती है। जो लड़कियां बहुत ही दूर दराज इलाके में रहती हैं, गांवों में रहती हैं, जिनके पेरेंट्स रिश्तेदारों समाजों की वजह से
वो पढ़ नहीं पाती हैं। ये उन लड़कियों को एजुकेट करने, समाज की सोच और लड़कियों के पेरेंट्स को समझ देना कि लड़कियों का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना कि लड़कों का पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही लड़कियों का पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेट गर्ल एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो स्थापना है 2007 में सफ़ीना हुसैन ने करी थी। इस संस्था ने बदलाव की शुरुआत की उस जगह से करी जहां पर राजस्थान में लड़कों की शिक्षा के मुकाबले लड़कियों की जो शिक्षा है वो नाम मात्र की ही रही थी। सफ़ीना ने देखा कि देश में लड़कियों की हालत काफ़ी ख़राब है, ख़ासतौर पर ग्रामीण व दूरदराज वाले इलाकों में, जहां पर लड़कियों को पराया और सिर्फ घर के कामकाज करने वाली और शादी और बच्चे करने बस यही सोच होती है वहां के पेरेंट्स की या फिर समाज की चली आ रही है। तो फिर सफ़ीना ने इसको चेंज करने के लिए सोचा कि क्यों ना लड़कियों को पढ़ने के लिए जागरूक करें और उनको एजुकेशन से कनेक्ट करें और उनके लिए कुछ रोज़गार के जो भी अवसर हैं उनको समझ दी जाए कि ये क्या क्या रोज़गार कर सकती हैं, पढ़ने लिखने के बाद किस फील्ड में जा सकती हैं। उनके अंदर हिम्मत जगाई। ये काम आसान तो नहीं था, पर सफ़ीना ने हिम्मत नहीं हारी और इस काम में लगी रही और धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। एजुकेट गर्ल मुहिम में धीरे धीरे बहुत से लोग जुड़ गए हैं और ये धीरे धीरे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तभी तो इसको ये अवार्ड दिया जा रहा है। यह संस्था अब तक 30 हज़ार से अधिक गांवों तक पहुंच चुकी है, 20 लाख से अधिक लड़कियों को एजुकेशन से जोड़ चुकी है और ये 4 राज्यों में अपना काम कर रही है और इसके साथ 23 हज़ार से ज़्यादा इनके वॉलंटियर भी इस समय काम कर रहे हैं। ये जो संस्था है इसका जो टारगेट है वो 2035 तक 1 करोड़ गर्ल्स को एजुकेशन से जोड़ना है। एजुकेट गर्ल का मकसद है जो कि ये ज़रूर ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि इनका हिम्मत और हौसला बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। 2025 का जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड है उन्हें 2 लोगों को और भी मिला है। उनमें हैं शाहीना अली, ये मालदीव की हैं, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। दूसरे हैं फ्लेविनो, इनको भी अवार्ड दिया गया है जो कि ये फिलीपींस के हैं। अब जानेंगे कि भारत में सबसे पहले रोमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है। आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। जब इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1958 में, तभी उनको ये अवार्ड दिया गया था और भारत की पहले ऑर्गेनाइजेशन जिसको रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है ये है एजुकेट गर्ल फाउंडेशन गर्ल ग्लोबली, जिसको एजुकेट गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसको 2025 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाने वाला है। तो यही था आज का हमारा वीडियो रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये डिटेल्स मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।